जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने आने वाले री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं भी अभी अपनी प्रिपरेशन ही कर रहा था एग्ज़ाम की। जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनकी तैयारी भी कराता हूँ और मैं खुद भी तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी डाउट्स बन रहे हैं अब हर बच्चे के मन में। तो पहले तो दोस्त उन डाउट्स को करेंगे क्लियर, और उसके बाद जो भी सवाल फ़िलहाल हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं कि अभी हमारा जस्ट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और दोस्त जो अच्छे यूट्यूबर्स वो कह रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, पेपर ऐसा आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तक इतना कि बच्चा ठीक से प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहा। तो बहुत आराम से इस वीडियो को देखना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि हम कैसे। आज मैंने केवल दोस्त बोर्ड पर एक चीज़ लिखी है कि हमें केवल स्कोर करना है अपना 240 प्लस, क्योंकि अगर हम एक यूआर कैटेगरी का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, तो उसको बहुत ज़्यादा फाइट करनी है इस समय। फिर चाहे आप एसएससी जीडी देख लो या किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, अगर वो यूआर कैटेगरी का बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा फाइट करनी है। फिर चाहे वो उसके वीक सब्जेक्ट से हों, जैसे जीएस है, मान लो किसी का जीएस वीक सब्जेक्ट है तो वहाँ उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो आप सभी, ठीक है दोस्त। अभी जब री एग्ज़ाम की डेट आई तो हम सब ने अपना जो है प्रिपरेशन शुरू कर दी, सब ने अपनी बुक्स ढूंढी, निकाली तैयारी, और तैयारी में लग गए दोबारा से। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी करनी कैसे है। ठीक है दोस्त, सबके तैयारी करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। कोई भी बेसिकली किसी के और के तरीके को फॉलो कर अपना स्कोर नहीं बूस्ट कर सकता। ठीक है, हमें खुद पता है हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें अपनी उन गलतियों पर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप मेरे से कह दें सर इसको हिंदी में स्कोर नहीं बढ़ रहा, और मुझे जब तक ये नहीं पता लगेगा कि आप हिंदी में वीक कहाँ पे हो, आप हिंदी में कमज़ोर कहाँ पे हो, तो वो मैं आपको कैसे समझा दूंगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मेरा ये है, मेरा वो है। दोस्त, कंडीशन एट अ टाइम है जो हम अभी फेस कर रहे हैं। हमें मात्र 23 दिन के अंदर अपना सिलेबस रेडी करना है और उसको रिवीजन भी करना है। पिछले 6 महीने से कोई बच्चा शायद ही होगा जो कंटिन्यू तैयारी में होगा। बाकी दोस्त, जब फरवरी में 6 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था, मेन एग्ज़ाम हुआ था, तो सब बच्चे अपनी जॉब छोड़कर, कुछ ऐसे थे जो अपनी जगह घर छोड़कर अलग अलग जगह गए थे तैयारी में। बाकी जब री एग्ज़ाम की डेट आई तो सब बच्चे दुखी हो गए थे और सब वेट कर रहे थे री एग्ज़ाम डेट का। तो फिलहाल ऐसे बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो फिलहाल इस तैयारी में थे कि वो 200 प्लस भी अपना स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अभी अंकित सर का जो यूट्यूब चैनल है RWA का, उनका भी अभी प्रीवियस ईयर मॉक हुआ, तो करीब 1.25 लाख बच्चों ने वो मॉक दिया। ठीक है, तो उन्होंने कल अपना एनालिसिस करा था। तो उस एनालिसिस के अंदर उन्होंने बताया कि मात्र 2 से 5 हज़ार बच्चे हैं जो 200 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। तो फिलहाल की कंडीशन है, और 20 दिन बचे हैं आपसे 20 से 22 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 15 दिन मान के चलो, 5 दिन तो आप ऐसे ही ख़राब कर लोगे कहीं ना कहीं, अभी कावड़ यात्रा में या फिर रक्षाबंधन में, बीच में काफ़ी त्यौहार भी आ रहे हैं, तो 15 दिन हमारे पास हैं। तो उस 15 दिन पर हमें अपने आप को फोकस करना है। अगर दोस्त हम अभी किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी पर चलेंगे, किसी दूसरे की रणनीति पर चलेंगे ना, तो हम खुद का नुकसान कर लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ RW चैनल का, क्योंकि उनके वहाँ के जो सर हैं वो अभी से ही रेडी हैं। मतलब वो 3.0 बैच लाने वाले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है प्रैक्टिस सेट चला दिए हैं। वो चाहते तो प्रैक्टिस सेट को पेड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके लिए फ्री रखे। और जहाँ तक नवीन सर है, नवीन सर ने अगर कुछ चीज़ पढ़ा दी है ना, तो उसके बाद संदेह नहीं बचता कुछ भी। तो मेरा मानना दोस्त ये है कि आपको अगर खुद को ही तैयार करना है, मैं अपने जो है पर्सनल वे से कह रहा हूँ, ठीक है, ये कोई पेड नहीं है, तो आप खुद को उस बिहाफ पर तैयार करो। सर ने कहा, जैसे अभी मैं हिंदी पढ़ रहा था, तो मान लो आज जो क्लास होगी, संज्ञा सर्वनाम की क्लास होगी, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की प्रैक्टिस सेट वो करवाएंगे। तो मैं आप सभी को एक वो रास्ता बता रहा हूँ जिसमें से आप बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और आपको दिक्कत भी नहीं आने की है। सबसे पहले आप एक अपना मॉक लगा लो। उस मॉक में आप ये देख लो कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। उस वीक सब्जेक्ट को देखने के बाद आप उस पर काम करो और प्रैक्टिस कर लो। यहाँ से प्रैक्टिस कर लो या जहाँ से भी आपको अच्छी लगती है वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और अभी केवल एक मॉक लगाओ, 10 से 15 दिन रिविज़न करो। 15 दिन के बाद चाहे दिन रात मॉक टेस्ट लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले सारा कंप्लीट रिविज़न, मतलब सिलेबस को रिवाइज करके उसके बाद अगर आप मॉक लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो, अभी आपके ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो रिवाइज नहीं किए गए हैं आपने। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त मेरी आप बात समझ गए होंगे कि आपको अब आगे अपनी कैसे तैयारी करनी है। फिर भी कुछ आप सभी के पर्सनल डाउट हों, कुछ मेजर डाउट बच रहे हों,
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्त अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो ही आप 240 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन को तोड़ना होगा। आपको कम से कम दोस्त 75 में से 75 में तो कम से कम 65 क्वेश्चन तो आपको मैथ रीजनिंग में ठीक करने पड़ेंगे। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है वो 20 में से 20 पे ठीक कर सकता है। मैं खुद 20 में से 20 करता हूँ ठीक मैथ में, क्योंकि मैथ मेरे लिए कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस के लिए, जीडी के लिए, हर एग्जाम में मैं कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट उसमें फुल मार्क्स लाता हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स तो दोस्त निष्कर्ष ये निकलता है कि आप सभी के लिए जो पहले हार्ड सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा और आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। बाकी डरने वाली बात कुछ नहीं है, जैसी आप सभी की तैयारी है ऐसी ही सबकी तैयारी है, और सब जो है तैयारी में लगे रहो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भगवान आप सभी खुश रखे। थैंक यू।